नमस्ते। मैं भावना सोलंकी स्वागत करती हूँ आप सबका नवारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में। आज हम छोटी बच्ची के लिए ब्राह्मणी साड़ी बनाने वाले हैं। छोटी बच्ची यानी लगभग 8 से 10 साल की, लगभग इस नाप की साड़ी हम बनाने वाले हैं। तो उसकी कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से करनी चाहिए, आइए हम ये देख लेते हैं। साड़ी मैंने नॉर्मल साड़ी जो हमारी होती है 6 मीटर वाली, वही मैंने ली है। तो आइए हम साड़ी का नाप ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम साड़ी का नाप ले लेते हैं कि ये साड़ी कितनी लंबी है। यहाँ पे ये बड़े बड़े इंच के निशान हैं और उसके नीचे छोटे छोटे सेंटीमीटर के निशान हैं और 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर होता है। तो अब हम नाप ले लेते हैं यहाँ से। 1 मीटर, ये 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और ये 83 सेंटीमीटर या 84 सेंटीमीटर यानी लगभग ये 4.25 मीटर की साड़ी है। पूरी 5 मीटर भी नहीं है। यहाँ पर मैंने 1.5 मीटर अस्तर ले लिया है और यदि पन्ही की बात की जाए यानी इस तरह से 1.5 मीटर है और इस तरह से पन्हा यदि लिया जाए तो ये 38 इंच का पन्हा है। और अस्तर को एक बार मैंने इस तरह से फोल्ड किया और फिर इस तरह से फोल्ड कर लिया, यानी ये इस तरह से तहें आ गई हैं। इस ओर वाला फोल्डिंग वाला भाग ये वाला है और इस ओर से जो खुला हुआ भाग है ये वाला है और इस ओर वाला भाग ये है। तो इसका जो नाप है वो है लंबाई भी 30 इंच और सीट घेर भी 30 इंच। किसी भी नवारी को बनाने के लिए अस्तर कटिंग हम जब करते हैं केवल 2 नाप की ज़रूरत होती है। पहला है कमर से पैर तक की लंबाई और दूसरा है सीट घेर। तो यहाँ पे लंबाई हम 28 इंच ही लेंगे। तो यहाँ से मैंने नाप लिया 28। 2 इंच इसलिए मैंने कम किया क्योंकि ऊपर जो बॉर्डर लगेगी तो इसकी लंबाई बराबर हो जाएगी। और सीट घेर है इसका 30 इंच, तो 30 इंच का चौथा हिस्सा हमें लेना होता है। तो ये 7.5 हो रहा है ना। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिक 21, 7 चौक 28 और यदि आधा आधा इंच 4 बार मिला लिया जाए तो ये 30 इंच हो जाता है। तो इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक 1 इंच हो गया, ये 1 इंच प्लस किया और ये दूसरा इंच यानी 9.5 इंच। जो भी सीट घेर हो उसका चौथा हिस्सा निकालना है और उसमें 2 इंच मिला लेना है। अब यहाँ पे 30 इंच सीट घेर है तो इसका तीसरा हिस्सा ही हमें लेना होता है ना, यानी 10 इंच। अब इस तरह से रखें, यूँ हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मैं हल्की हल्की लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ से हमने लिया है 9.5, तो यहाँ पे भी हमें नाप लेना है बराबर 9.5। ये थोड़ी सी बाहर हो गई है लाइन, इस तरह से मैंने इसे ड्रॉ कर लिया। अब ये वाला जो भाग है यहाँ से हम बड़ों में 2.5 इंच आगे जाते हैं, लेकिन ये साड़ी हम छोटी कट कर रहे हैं इसलिए 2 इंच आगे जाना है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से 0.25 इंच, 1 इंच से कम, इस तरह से निशान लगाया और यूँ गोलाई दे दी हमने। अब जो नीचे वाला भाग है ये वाला है ना, यहाँ से 6 इंच, 6 इंच पर हमें 6 या 6.5 इंच भी लिया जा सकता है। 6.5 इंच ले लेती हूँ मैं, 6.5 इंच, इस तरह से 6.5 इंच मैंने ले लिया है और यूँ टेप रख के लाइन ड्रॉ कर लेनी है और अब इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इस भाग को कट करने के बाद यहाँ से भी हमें कट करके इन दोनों पल्लों को अलग अलग कर लेना है और जो ये वाला भाग है इसमें हम ब्लाउज़ बनाएंगे। अब यहाँ से कट करके मैंने दोनों पल्ले अलग अलग कर लिए हैं। अब हम साड़ी की कटिंग करेंगे। साड़ी का अब हम पल्लू कट करेंगे। साड़ी का जो पल्लू है, ये पल्लू वाला भाग है, ये पूरी साड़ी है ना, तो पल्लू वाला भाग हमारे सीधे हाथ की ओर होना चाहिए। अब जो हमारी कमर से पैर तक की लंबाई थी वो थी 30 इंच और सीट घेर भी 30 इंच था। अस्तर हमने थोड़ा छोटा कट किया, 28 इंच का 2 इंच छोटा हमने कट किया क्योंकि ऊपर से नेफा पट्टी लगाएंगे तो 30 इंच का हो ही जाएगा। तो हमारी लंबाई 30 इंच है, तो यहाँ से 30 इंच हमने एक बार लिया, ये 30 इंच। अब यहीं से मैं फिर से टेप रख देती हूँ यूँ और ये हो गया 30 इंच दूसरी बार। अब इसमें हम 15 इंच और प्लस कर लेंगे, ये हुआ 15 इंच। अब यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ मैं
यानी हमने किस तरह से नाप लिया, जो भी कमर से पैर तक की लंबाई थी, लंबाई एक बार, दूसरी बार और 15 इंच, यानी लंबाई का 2 गुना प्लस 15 इंच। अब ऊपर से हम नाप ले लेंगे, यानी जो ऊपर वाली बॉर्डर थी, क्योंकि ये कपड़ा काफ़ी नरम है इसलिए मैं पूरा पल्ला ले रही हूँ, लेकिन यदि कपड़ा कड़क हो तो यहाँ से हमें नाप ले लेना चाहिए हमारी लंबाई का ही। 30 इंच लंबाई है और इस तरह से यहाँ से नाप ले लिया 30 इंच और इस तरह से पल्लू कट कर लेना चाहिए। लेकिन कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट है इसलिए मैं पूरा पल्लू रहने दे रही हूँ इसी तरह से। अब जो है हमारी ओर से हमने नाप लिया लंबाई का 2 गुना प्लस 15 इंच, यानी 30 इंच एक बार, 30 इंच दूसरी बार और 15 इंच। अब यहाँ से हम नाप लेंगे लंबाई एक बार 30 इंच, यहीं से फिर से हम नाप लेंगे 30 इंच दूसरी बार और यहाँ पे हमने निशान लगा लिया। अब ये वाला निशान और जो मेरी ओर निशान लगा हुआ है, इन दोनों को निशानों को मिलाकर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो मेरी ओर निशान लगा हुआ था, इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ करते हुए आपकी ओर जो निशान लगा हुआ है उस ओर तक मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली, इस निशान तक। अब मैं इसे कट कर लूँगी, यानी ये पल्लू कट करके हम अलग कर लेंगे। इस ओर से पल्लू कट करने के बाद अब साड़ी को मैं इस तरह से कर लेती हूँ और अब अस्तर वाला कपड़ा इस पर रख लेना है। इस तरह से मैंने अस्तर वाले कपड़े को रख लिया है इस पर। अस्तर वाला कपड़ा रखने के बाद यहाँ तक इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है और उस ओर वाला भाग तो लगभग उसी नाप का है। अब हमें इस तरह से ऊपर की ओर ले लेना है यूँ। अब यहाँ से भी इसे हमें कट कर लेना है, यानी बॉर्डर को कट करके अलग कर लेना है। और यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की और एक लाइन मैंने यहाँ पे, यानी बराबर ये कमर के बराबर। और अब ये वाला भाग और ये वाला भाग हमें मिला लेना है। तो यहाँ पे मैं एक स्केल ले लेती हूँ और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। और इस ओर वाला भाग तो हमने कट नहीं किया था, ये इसी तरह से है पल्लू कट करने के कारण। तो यूँ हम पहले एक निशान लगा लेंगे आसन के भाग की ओर और इस ओर वाला निशान और इस ओर वाला निशान मिलाते हुए यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अब इसे कट कर लेना है। अब ये एक भाग हमने कट कर लिया है। अब इसी कपड़े को थोड़ा सा और ऊपर हम ले जाएंगे, फिर से बिछाएंगे और यही पल्ला इसके ऊपर हमें फिर से रख देना है और इसी नाप का एक और पल्ला हमें कट कर लेना है। अभी हमने दूसरा पल्ला भी कट कर लिया है, ये एक और ये दूसरा। अब इन्हें हम साइड में रख देते हैं और दोनों पैरों के बीच में से ये भाग निकला हुआ है और ये एक और की बॉर्डर है। अब हमें काष्ठा और सामने का ओचा कट करना है, बॉर्डर को कट करके अलग कर लेना है। अब किसी भी ओर से इस ओर या इस ओर, क्योंकि दोनों ओर एक जैसी बॉर्डर है, इस तरह से मैंने ये बॉर्डर वाला भाग लिया। अब यहाँ से हमें नाप लेना है लंबाई प्लस 10 इंच। हमारी लंबाई है 30 इंच, बॉर्डर के पास से मैं नाप ले रही हूँ तो 30 इंच। और क्योंकि बच्ची छोटी है इसलिए 10 इंच मैंने प्लस किया है। यदि हम फुल साइज़ की बनाते हैं तो 15 इंच हमें प्लस करना चाहिए, ये 10 इंच। अब मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ, ये मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ से हमें हमारी जितनी लंबाई है, हमारी लंबाई है 30 इंच, लेकिन हम बॉर्डर लगाकर इसे 30 इंच का करेंगे। हमने अस्तर कितना बड़ा कट किया है उतना ही बड़ा हमें ओचा लेना है, यानी ये 28 इंच का हमें कट करना होगा, क्योंकि अस्तर का नाप हमने 28 इंच रखा हुआ है। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है हमें। अब ये इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है और ये नाप लिया जाए तो ये 28 इंच, 28 इंच मैंने नाप लिया हुआ है। अब इस ओर से भी हम 28 इंच पर नाप ले लेते हैं, 28 इंच, और यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। और अब इस निशान को और इस निशान को मैं मिला लेती हूँ, यानी ये वाला निशान, यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की और ये वाला निशान और ये वाला निशान, इन दोनों निशानों को मैं मिला लेती हूँ।
दोनों निशानों को मिलाकर मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है और अब इस कपड़े को कट करके हमें अलग कर लेना है। ये कपड़ा जहाँ से मैं कट कर रही हूँ, यानी इस तरह से हमारी जितनी लंबाई है प्लस 10 इंच है, क्योंकि छोटी बच्ची है। और यदि बड़ी फुल साइज़ की हम बना रहे हैं तो लंबाई प्लस 15 इंच लेना चाहिए। और इस तरह से हमने कितना लंबा लिया, जितना लंबा हमने अस्तर कट किया, यानी 28 लंबा हमने अस्तर कट किया इंच, 28 इंच। तो इस तरह से हमने 28 इंच पर ही निशान लगाया हुआ था। अब इसका हम ओचा बनाएंगे। अभी हम इसे साइड में रख देते हैं और काष्टा कट कर लेते हैं। अब ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसे मैं फोल्ड कर लेती हूँ इस तरह से। और जो मैंने अस्तर कट किया था उसकी लंबाई लेनी है हमें। अस्तर की लंबाई थी 28, इसमें हमें 5 इंच प्लस करना है। तो 1 2 3 4 और ये 5 इंच लगभग हो जा रही है। तो ये कपड़ा बिल्कुल बराबर है। अब यहाँ से हमें नाप लेना है इस तरह से 15 इंच। 15 इंच निशान लगा लेती हूँ मैं। इस और भी 15 इंच हमें ले लेना है नाप, बराबर रखनी है 15 इंच। अब इस तरह से दोनों निशानों को हमें मिला लेना है। अब ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। जितनी हमारी लंबाई हो उसमें 5 इंच हमने प्लस किया। 30 में भी 5 इंच प्लस किया जा सकता है, यानी हमारी टोटल लंबाई 30 है। लेकिन अस्तर वाला कपड़ा मैंने 28 इंच लिया था और उसमें मैंने 5 इंच प्लस करके इसका काष्टा कट किया है। अब इस तरह से मैं इसे कट कर लेती हूँ। और क्योंकि हम डबल काष्टा बनाने वाले हैं इसलिए मैंने 2 पल्ले लिए हैं। यदि सिंगल काष्टा बनाना हो तो एक ही पल्ला लेना चाहिए। अब इस ओर से ये वाला भाग इस तरह से 4 इंच कॉर्नर से रखकर मैंने ये निशान लगाया और इस तरह से इसे गोलाई दे देनी है किसी भी ओर, इस ओर या इस ओर। क्योंकि डबल काष्टा है इसलिए हम किसी भी ओर निशान लगा सकते हैं, लेकिन सिंगल काष्टा हो तब हमें ध्यान रखना होता है। ये मैंने कट कर लिया। अब जो ये वाला भाग है इसमें हम अस्तर वाला भाग रख के आसन वाला भाग कट करेंगे। तो ये जो अस्तर वाला भाग था मेरा, इसे मैं इस तरह से रख लेती हूँ। और अब यहाँ से हमें इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब ये डबल काष्टा कट हो गया है। अब ये जो इतना कपड़ा बचा हुआ है इसमें हम ब्लाउज़ बनाएंगे। ये जो ओचे के पास से निकला था, नीचे से हमने ओचा कट किया था, और ये ऊपर वाला भाग और ये वाला भाग जो काष्टा कट करने के बाद बचा हुआ था साइड से, इस ओर से हमने काष्टा कट किया और इस तरह से बचा हुआ था। तो इसमें बाही बन जाएगी और इसमें आगे और पीछे का पल्ला बन जाएगा। अभी 4 भाग कट हो गए हैं साड़ी के। पल्लू, सलवार वाला कपड़ा ये, और ये इसका अस्तर, और ये ओचे वाला भाग, और ये काष्टा, और ये कुछ बॉर्डर बची हुई है जिसकी हम नेफा पट्टी लगाएंगे। ब्लाउज़ का कपड़ा तो हमने साइड में रख दिया है। अभी यहाँ पे केवल साड़ी वाला भाग है। अब सबसे पहले प्लीट और पीछे का काष्टा, ये पल्लू और ये बची हुई बॉर्डर जिसकी हम नेफा पट्टी बनाएंगे, मैं साइड में रख देती हूँ। सबसे पहले हम सलवार वाला भाग ले लेंगे। अस्तर वाले 2 भाग हैं और 2 पल्ले साड़ी के हैं। तो इसे मैं इस तरह से रख कर उल्टा रखूँगी। बॉर्डर को मैंने उल्टा रख लिया है और ये इस तरह से पल्ला है। अब इस पर हमें अस्तर वाला कपड़ा रख देना है, यूँ। अब ये वाला जो भाग है अस्तर वाला, इसे पीछे की ओर थोड़ा सा फोल्ड करना है, यूँ बिल्कुल थोड़ा सा फोल्ड करना है और बिल्कुल नीचे नहीं रखना। यहाँ पे किनार पे रख के, थोड़ा सा किनार से दूर पे रख के, 1 उंगल दूर पे रख के बिल्कुल बारीक टाका लेकर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से यहाँ तक का भाग भी हमें सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। ये वाला भाग थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ पे एक बारीक चिमटी ले लेनी चाहिए ताकि ये बराबर कॉर्नर में आ जाए। और उसी तरह से यहाँ से भी हमें सिलाई लगा लेनी है और यहाँ तक आने के लिए एक बारीक चिमटी हम यहाँ पे भी ले लेंगे। यहाँ से भी सिलाई लगा ली है, यहाँ से सिलाई लगा ली है,
यहाँ से भी सिलाई लगा ली है और एक सिलाई हमने यहाँ से भी लगाई है, यानी ये बॉर्डर के यहाँ से भी मैंने एक सिलाई लगा ली है और यहाँ पे एक चिमटी ले ली है और एक चिमटी मैंने यहाँ पे भी बिल्कुल बारीक सिली हुई है। अब इसके बाद ये जो कमर वाला हिस्सा है इसे हमें ऊपर की ओर ले लेना है और सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेना है। अब सिलाई लगाने के बाद इसे हमें यूँ पलटा लेना है, यानी इस ओर से भी सिलाई लग गई है, इस ओर से भी सिलाई लग गई है, यहाँ भी सिलाई लगा ली है हमने, यहाँ भी सिलाई लगा ली है और यहाँ भी सिलाई लग गई है। अब केवल जो आसन वाला भाग है ना, ये वाला भाग, ये आसन वाला भाग और इस ओर वाला आसन वाला भाग, केवल ये बाकी रह गए हैं। और आसन वाला भाग जो अस्तर वाला भाग है ये बिल्कुल सीधा है और यहाँ पे काफ़ी कपड़ा है। तो अब हम इस तरह से चिमटियाँ लेंगे और इसे ऊपर की ओर फोल्ड करना है ना, ये कमर वाला भाग है, ऊपर की ओर फोल्ड कर देना है और सिलाई लगाते जानी है। यूँ ऊपर की ओर फोल्ड करते हुए हमें इसमें सिलाई लगाती जानी है इस तरह से, और एक यहाँ पे। और बिल्कुल इसी तरह से इस वाले आसन में भी हमें चिमटियाँ लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब ये सलवार के दोनों पैर हमने रेडी कर लिए हैं। नीचे की ओर बॉर्डर वाला भाग है और ये कमर वाला भाग और ये आसन वाला भाग। अब एक भाग को हम पहले साइड में रख देते हैं और इस भाग में हम पल्लू जोड़ लेंगे। पल्लू को खोल लेते हैं और पल्लू को हमने क्रॉस में कट किया हुआ था इस तरह से, यानी ये इस तरह से क्रॉस में कटिंग हुई थी। तो जो बड़ा वाला भाग कट हुआ है ये पैर की ओर जाएगा, बॉर्डर की ओर, है ना, ये जो बड़ा वाला भाग है। और जो छोटा वाला भाग था ये कमर की ओर आएगा, इस तरह से कमर की ओर आएगा। अब मैं इस बड़े वाले भाग को, यानी जो बड़ा वाला कट हुआ था, ये जो आसन वाला भाग है ना, ये मेरी ओर कमर वाला भाग है, ये आसन वाला भाग, और ये आसन वाला भाग मेरे सीधे हाथ का ओर, सीधा हाथ जो मेरा है उजवा हाथ, राइट हैंड, उस ओर वाले आसन में मैं जोड़ रही हूँ। ये भी कपड़ा सीधा है और ये पल्लू वाला कपड़ा भी सीधा है, यानी बॉर्डर भी सीधी है। अब इस आसन से लगभग 4 इंच नीचे इस तरह से मैंने इसे रख दिया और सिलाई लगा लेनी है यहाँ से यहाँ तक। अब चिमटियाँ लेते हुए, यहाँ से चिमटियाँ लेते हुए हमें बड़ी बड़ी चिमटियाँ यहाँ पे थोड़ी सी लेनी होंगी, क्योंकि पल्लू हमने पूरा पल्लू लिया हुआ है, यानी हमने कपड़ा छोटा नहीं कट किया कि बच्ची छोटी है तो इसलिए इस तरह से चौड़ी चौड़ी चिमटियाँ हमें लेनी होंगी, इतनी चौड़ी चौड़ी। और ये पूरा पल्लू हमें इस तरह से चिमटियाँ लेते हुए जोड़ लेना है कमर से 1 इंच नीचे तक, यानी जो कमर वाला भाग है हमारा उससे 1 इंच नीचे ही ये बॉर्डर ख़त्म हो जानी चाहिए इस तरह से। यहाँ पे ये कमर वाला जो भाग है इससे 1 इंच नीचे ही ये बॉर्डर ख़त्म हो जानी चाहिए। अब पल्लू को चिमटियाँ लेते हुए हमने इस तरह से जोड़ लिया है। अब इसके बाद इसी के ऊपर हम काष्ठा जोड़ेंगे। तो ये जो हमने डबल काष्ठा कट किया हुआ है, एक काष्ठा ले लेंगे हम और इसे सीधा रखना है। यदि ये वाला काष्ठा लूँ मैं आसन वाले की ओर तो ये बॉर्डर उल्टी हो जा रही है, तो ये वाला नहीं जोड़ना है, हमें ये वाला जोड़ना है जिसकी बॉर्डर सीधी रहे, है ना। ये आसन वाले भाग जो कट किया था हमने काष्ठे में, ये आसन वाला भाग इसी आसन वाले भाग पर रखकर सिलाई लगा लेनी है। बॉर्डर सीधी है, पल्लू भी सीधा है और ये वाला सलवार वाला भाग भी सीधा है। अब इसके बाद ये जो काष्ठा यहाँ से इस तरह से है, आसन वाला भाग बिल्कुल सीधा जोड़ लेना है, यहाँ पे नहीं जोड़ना। अब इसके बाद ये वाला काष्ठे का नीचे वाला बॉर्डर, जिस ओर का आसन हमने जोड़ा उसी के नीचे वाली बॉर्डर इस तरह से हमने घुमा दी। ये बॉर्डर को इस तरह से हमने घुमा दिया। अब यहाँ से लगभग 6 इंच तक इस तरह से, यानी ये यहाँ से यहाँ तक मेरे जो उंगलियाँ हैं इतना बिल्कुल सीधा जोड़ लेना है। इसके बाद इसमें हमें थोड़ी बारीक 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 चिमटियाँ लेते हुए, क्योंकि ये वाला कपड़ा काफ़ी ज़्यादा है और ये वाला कपड़ा कम है, चिमटियाँ लेते हुए इस कपड़े को हमें यहाँ पे सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। अभी हमने काष्ठा जोड़ लिया है, आसन वाले भाग में सिलाई लगा ली और चिमटियाँ लेते हुए इस भाग में सिलाई लगा ली। इतना भाग हमने छोड़ दिया, फिर चिमटियाँ हमने शुरू की और ऊपर से भी इतना भाग ये छूट गया है, क्योंकि यहीं तक चिमटियाँ आई है। यदि ऊपर तक भी आ जाए तो भी चलता है, लेकिन
अक्सर इतना भाग खाली ही रहता है क्योंकि चिमटियाँ बीच वाले भाग में ही आ जाती हैं। अब ये एक काष्ठा हमने जिस तरह से जोड़ा, बिल्कुल उसी तरह से हमने इस दूसरे वाले पैर में भी काष्ठा जोड़ लिया है। यहाँ भी बॉर्डर सीधी है, उसी तरह से हमने बीच वाले भाग में चिमटियाँ ले ली हैं, नीचे से इतना भाग छोड़ दिया और आसन वाला भाग जोड़ लिया है। अब इस तरह से इसे फोल्ड कर देना है और ये आसन वाले भाग में 2 सिलाई लगाकर फिर जिगजैग भी कर लेना है। यदि इंटरलॉक की सुविधा आपकी मशीन में हो तो इंटरलॉक कर लेना चाहिए ताकि धागे ना निकले। 2 सिलाई लगाने के बाद आसन वाले भाग में जिगजैग भी कर लिया है ताकि इसके धागे ना निकले। अब ये इस तरह से जुड़ गया है और ये दोनों काष्ठे है ना, ये पल्लू, ये एक सलवार, ये पल्लू, पल्लू सीधा है और ये एक काष्ठा और एक काष्ठा ये। अब यहाँ का भी बॉर्डर सीधा है और इस ओर यदि इसे रख दिया जाए तो यहाँ का भी बॉर्डर सीधा है। अब इसे इस तरह हमें रखना है, यानी दोनों सीधे सीधे बॉर्डर इस तरह से हमने मिला लिए। अब यहाँ से हमें 10 इंच तक बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब ये मैंने 10 इंच तक सिलाई लगा के दोनों बॉर्डरों को आपस में जोड़ लिया है। नीचे मैंने सिलाई नहीं लगाई, 10 इंच तक लगाई है। 10, 11, 12 इंच तक सिलाई लगाई जा सकती है, मैंने 10 इंच तक लगाई है। अब दोनों बॉर्डर को यूँ अलग अलग कर लेना है और आप देख सकते हैं कि यहाँ तक ये बॉर्डर जुड़ गई है ना। अब ये जो पीछे वाला भाग है, ये काष्ठे का, ये कमर वाला भाग मेरी ओर का। अब ये जो काष्ठे वाला भाग है, यानी इस बॉर्डर के पीछे वाला जो कपड़ा था काष्ठे का इस ओर और इस बॉर्डर के पीछे वाला काष्ठे का कपड़ा इस ओर। अब इस तरह से हमें यहीं तक सिलाई तक यूँ हमने प्लेट ले ली, छोटी छोटी 2, और ये सिलाई वाला भाग, यानी ये जो आसन में हमने सिलाई लगाई थी कमर में, ये वाला भाग और ये सिलाई वाला भाग, इन दोनों भागों को इस तरह से मैच करते हुए, यानी ये सिलाई वाला भाग और ये सिलाई वाला भाग एक सीध में आ जाए और इस तरह से सिलाई लगाकर इस ओर वाली बॉर्डर को जोड़ लें। इसके बाद इस ओर वाला जो भाग है इसे भी मैं इस तरह से कर लेती हूँ यूँ, और इस ओर वाला भाग भी हमें ये सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। अब ये काष्ठा हमने सिलाई लगाकर इस तरह से जोड़ लिया है, यानी ये एक सलवार वाला भाग, ये दूसरा पैर, ये एक पैर, ये दूसरा पैर, ये पल्लू, और अब ये आ गया काष्ठा। अब जिस ओर पल्लू जा रहा है, हमेशा ध्यान रखना है, जिस ओर ये पल्लू जा रहा है उस ओर वाले आसन में प्लीट जुड़ेगी। चाहे आप किसी भी तरह की साड़ी बना रहे हैं, शाही, मस्तानी, राजलक्ष्मी, ब्राह्मणी, लेकिन जिस ओर ये पल्लू जा रहा है, यूँ जा रहा है ना, ये पल्लू इस ओर जा रहा है, तो अब इस वाले आसन में हमेशा प्लीट जुड़ती है। तो अब हम प्लीट वाला हिस्सा रेडी कर लेते हैं। अब ये जो सामने के ओचे के लिए हमने कपड़ा कट किया था वो हमने ले लिया है, और जिस ओर से भाग कट है ये मेरी ओर है और जिस ओर बॉर्डर है ये आपकी ओर भाग आया है। अब जो मेरा सीधा हाथ है ना, मेरा सीधा हाथ उस ओर वाले भाग में, यानी इस भाग में से मैं आसन वाला भाग कट कर लूँगी। तो इसके लिए मैं इसी एक पैर को ले लेती हूँ और इस तरह से ये कमर वाला भाग जो है हमारा, ये कमर वाला भाग यहाँ पे आ गया और ये आसन वाला भाग यहाँ पे आ गया। इस तरह से रखना है और मार्किंग कर लेनी है यूँ। तो ये आसन वाला भाग मैंने मार्किंग कर लिया है और अब मैं इसे कट कर लूँगी। अब इसके बाद ये वाला जो भाग है यहाँ से हम मार्किंग करना शुरू करेंगे। ये आसन वाला भाग कट करने के बाद अब ये कमर वाला पूरा भाग, लंबा वाला भाग है ना, उस और बॉर्डर वाला भाग है। अब यहाँ से मैं 3 इंच पर सबसे पहले निशान लगाऊंगी। 3 इंच पर मैंने निशान लगाया। अब इसके बाद 5 इंच, 5 इंच, 5 इंच, फिर से 5 इंच, यानी आखिरी तक हमें 5-5 इंच पे निशान लगा लेने हैं। यहाँ पे ये मैंने 5 इंच पर निशान लगाया और अब ये भाग 5 इंच नहीं हो पाएगा तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ। अब ये वाला भाग है ना, यहाँ से हम इस तरह गए तो ये वाला जो भाग है यहाँ पे बॉर्डर वाला भाग हमें छोड़ देना है और इसके बाद केवल 4-4 इंच पे, 4-4 इंच पे ही हमें निशान लगाने हैं। यानी ये वाला भाग में हमें कम निशान लगाने हैं, कम दूरी पर, क्योंकि ये वाला भाग थोड़ा छोटा है हमारा। 4 इंच पे मैंने निशान लगा लिया और फिर से 4 इंच पे लगा लिया
इस तरह से आखिरी वाले भाग तक। अंदाजे से भी प्लीट ली जा सकती है, लेकिन यदि आप पहली बार कोई नौवारी साड़ी सिल रहे हैं तो आपकी सुविधा के लिए निशान लगा लेना अच्छा होता है। अब ये वाला जो भाग है ना, ये आसन वाला भाग, ये बॉर्डर वाला भाग है ना। अब इस तरह से मैंने किया तो यहाँ से आसन वाला भाग कट है और यहाँ पे मैंने निशान लगाए हुए हैं। अब ये जो पहला निशान है इसे हमें छोड़ देना है। ये जो दूसरा निशान है, इस तरह से हमने प्लीट ली और इस पहले वाले निशान पर रख दी। फिर से प्लीट ली, एक निशान आया, ये निशान को हमने पकड़ा, प्लीट बनाई और इसी प्लीट के बिल्कुल ऊपर रख देना है। फिर से लेना है इस तरह से और इसी प्लीट के ऊपर रख देना है। फिर से हमने ली प्लीट और इसी प्लीट के ऊपर रख देना है। फिर से निशान को पकड़ा, प्लीट बनाई और इस प्लीट पे रख दी और ये वाला भाग मैं छोड़ देती हूँ अभी। और इसी आखिरी वाली प्लीट को, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है हमारे पास, तो ये वाली जो आखिरी प्लीट है इसे मैं यहाँ से यूँ मैंने रखा हाथ और इसे मैंने थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा लिया, यूँ थोड़ा आगे की ओर बढ़ा लिया। कितना? इतना है ना, लगभग 2-2.5 इंच। और इसे सारी प्लीट को इस तरह से उठाकर इस ऊपर वाली प्लीट को मैंने पीछे की ओर फोल्ड कर दिया, यूँ है ना। यहाँ से इस तरह से यूँ ये फोल्ड हो गई है और अब इसी निशान पे रख के सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। ये हमने प्लीट ले ली है, ऊपर वाली जो प्लीट है उससे हमने सारी प्लीट्स को कवर कर लिया है और अब यहाँ पे सिलाई भी लगा ली है। और ये आसन वाला भाग, ये हमारा कमर वाला भाग और नीचे की ओर ये बॉर्डर है। अब ये वाला भाग हमें ले लेना है ना। यहाँ पे हमने निशान लगाए थे, इस बॉर्डर को मैंने यूँ जितनी बॉर्डर है उतना ही रहने दिया है और अब ये जो निशान है ये आएगा यहाँ तक, यानी पूरी बॉर्डर के बराबर हमने नहीं लिया है। प्लीट हमें छोटी छोटी सी लेनी है इसके अंदर, ताकि ज़्यादा इसमें घेरदार दिखाई दे, सुंदर दिखाई दे। इस तरह से निशान यहाँ पे आएगा, है ना। अब यूँ किया हमने और इस निशान को यहाँ पे रख लेना है। और अब ये कॉर्नर वाला भाग आ गया, तो यूँ कॉर्नर वाले भाग को इस तरह करते हुए अब ये वाला जो भाग है इसे यूँ फोल्ड कर देना है ना। ये यहाँ तक आ गया। अब ये वाला जो कॉर्नर वाला भाग है इसे यूँ क्रॉस में फोल्ड कर देना है, यानी ये इस तरह से दिखाई देगा। और अब सिलाई लगा के इसे भी फिक्स कर लेना है। ये थोड़ी सी बॉर्डर इस तरह से है तो मैं इसे यूँ ऊपर खींच लेती हूँ ताकि सीधा रह जाए भाग, और इस क्रॉस वाले भाग को कट करके हटा देती हूँ। और अब सिलाई लगा के इसे भी फिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं सिलाई लगा लेती हूँ और इसे फिक्स कर लेती हूँ। अब ये ब्राह्मणी साड़ी का ओचा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसे साड़ी में जोड़ लेते हैं। तो इसे मैं पहले साइड में रख देती हूँ और जिस ओर हमारा पल्लू जा रहा है उस ओर हमें ये जोड़नी होती है। तो फिर से कमर वाला जो भाग है साड़ी का, ये मैं मेरी ओर ले लेती हूँ, यानी काष्टा बीच में आ गया और ये पल्लू इस ओर जा रहा है ना, तो पल्लू को मैंने साइड में हटा लिया और इस ओर के आसन में अब ये ओचा जुड़ेगा, है ना। तो ओचा जब भी, या प्लीट या ओचा जब भी हम जोड़ते हैं, राजलक्ष्मी हो, शाही मस्तानी हो, कोई भी हो, तो ये हमेशा उल्टी जुड़ती है इस तरह से, यानी बॉर्डर भी उल्टा हो जाएगा। हमने पल्लू जोड़ा था सीधा जोड़ा, काष्टा जोड़ा था सीधा जोड़ा, लेकिन प्लीट वाला जो भाग है हमेशा उल्टा जुड़ता है इस तरह से, यानी बॉर्डर नीचे की ओर चली जाती है, बॉर्डर उल्टी दिखाई देगी। और अब ये आसन वाला भाग, इस आसन वाले भाग में हमें जोड़ लेना है और ये वाला भाग भी इस पैर वाले भाग में सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। अब ये ओचा हमने जोड़ लिया है, यानी कमर वाला भाग पूरा मेरी ओर है और मेरा जो उल्टा हाथ है उस ओर हमने ओचा जोड़ा है। बीच में हमने ये पल्लू जोड़ा हुआ है, पल्लू इसी ओर जा रहा है, यानी मेरे उल्टे हाथ की ओर ही जा रहा है। यहाँ पे काष्टा है और जो मेरा सीधा हाथ है उस ओर वाले आसन में कुछ भी नहीं है। अब इसे समेट के हमने पल्लू को बीच में रख दिया। इस आसन को उठाकर इस आसन पे रख देना है और 2 सिलाई लगाने के बाद जिगजैग भी कर लेना है। अब ये वाला आसन वाला भाग भी हमने जोड़ लिया है, यानी दोनों आसन वाले भाग जुड़ गए हैं। अब इसे इस तरह से हमें कर लेना है, यानी दोनों पैर अलग अलग हो जाएं। अब काष्टे वाला भाग पूरी तरह से अंदर करके यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है।
आगे का आसन वाला भाग, पीछे का आसन वाला भाग दोनों मिलने चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि जिस कपड़े में ज़्यादा बार सिलाई लगी हुई होती है अक्सर वो छोटा हो जाता है थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे हमने एक अस्तर जोड़ा, फिर सलवार का कपड़ा जोड़ा, फिर काष्ठा भी जोड़ा, तो ये थोड़ा सा छोटा हो गया है और ये वाला थोड़ा सा बड़ा है। तो अब इसे इस तरह से हमने थोड़ा सा खींच लिया और अब इसे मैं यूँ रखूँगी और अब ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा, है ना, यूँ। और फिर सिलाई लगा लेनी है। और फिर भी यदि बराबर नहीं होता है तो एक आधी बारीक सी चिमटी ली जा सकती है। यहाँ से यहाँ तक 2 बार सिलाई लगाकर फिर इंटरलॉक या जिगजैग कर लें। और इसके बाद ये वाला भाग भी पल्लू को कमर की ओर से निकाल लेना है हमें, ताकि ये बीच बीच में ना आए। और अब ये वाला भी पैर, काष्ठे वाला भाग अंदर की ओर कर लेना है और इस तरह से इसे रख कर यूँ, फिर यहाँ से यहाँ तक। और इसमें भी आप देख सकते हैं वही प्रॉब्लम है। तो इस तरह से हमने इसे थोड़ा सा खींच लिया और फिर इस तरह से इसे 2 सिलाई लगाने के बाद जिगजैग कर लेना है। 2 बार सिलाई लगा ली है पूरे में और इसके बाद जिगजैग भी कर लिया है ताकि इसके धागे ना निकले, यानी एक तरह का इंटरलॉक जैसा मैंने कर लिया है ताकि इसके धागे ना निकले। अब साड़ी को पलटा करके सीधा कर लेना है। ये साड़ी का पीछे का भाग, ये काष्ठा, और अब हम साड़ी को पलटा लेते हैं। ये साड़ी का सामने वाला भाग और ये ओचा। अब ओचे को हमें किस तरह से जोड़ना है, हमें अस्तर वाला भाग देखना है। अस्तर का ये पीछे वाला आसन वाला भाग जहाँ पे हमने काष्ठा जोड़ा हुआ है, और ये सामने वाला आसन वाला भाग, यानी सिलाई वाले दोनों भागों को इस तरह से मिला लेना है। अब ये सिलाई वाला भाग और ये आखिरी वाला भाग, इन दोनों भागों के बिल्कुल बीच में सामने की ओर, यानी पीछे और काष्ठे की ओर नहीं, ये सामने की ओर, इन दोनों भागों का बिल्कुल बीच वाला भाग, इसे लेकर ये जो बॉर्डर हमने एडजस्ट की हुई है, इस बॉर्डर का बिल्कुल बीच वाला भाग, यानी ये बीच वाला भाग हो गया, है ना। अब ये बीच वाला भाग यहाँ पे हमें रखना है। इस तरह से हमें ये ओचा फिक्स करना है। अब ये वाला जो भाग है ये आसन से काफ़ी आगे जा रहा है, तो हमें इस तरह से इसे, यानी इसी तरह से इसे रहने देना है। ये वाला भाग बिल्कुल इसी तरह से रहना चाहिए, यानी ये आसन वाले भाग से आगे चला जाएगा तो भी चलता है। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये पीछे की ओर दबा देना है हमें, यूँ। और अब सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। अब ये ओचा भी इस तरह से हमने जोड़ लिया है। अब हम नेफा पट्टी जोड़ेंगे। तो ये जो बॉर्डर बची हुई थी, है ना, ये बॉर्डर बची हुई थी, तो इस बॉर्डर को हम कमर घेर से नाप लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हम 2 बार फोल्ड करते हैं ना, यहाँ से 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगाते हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के इस तरह से मैंने नाप लिया और फिर से एक बार फोल्ड कर लेना है इसे यूँ। और अब इस बॉर्डर को मैं कट कर लेती हूँ और इस एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट करके हटा लेना है। यानी कमर घेर से थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब यदि मैं इसे इसी तरह से लगाऊं तो ये इतना सा पट्टा दिखाई देगा, है ना, और मुझे थोड़ा सा इतना पट्टा चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे अस्तर का कपड़ा थोड़ा सा जोड़ लूँगी इस पूरी बॉर्डर में। बॉर्डर को मैंने सीधा रखा है और इस पर अस्तर का कपड़ा इस ओर से रख कर यहाँ सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद पलटा कर, मतलब पूरे में सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद पलटा कर एक बारीक टाका लेकर यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है। अब ये हमने नेफा पट्टी रेडी कर ली है। अस्तर वाला भाग भी यहाँ पे हमने लगा लिया है, यानी ये इस तरह से आ जाएगा, है ना। अब ये नेफा पट्टी जोड़ने से पहले जो हमने ओचा बनाया है साड़ी में, यहाँ पे यदि हम चाहें तो छल्ला भी लगा सकते हैं, यानी छल्ला पेशवाई हो जाएगी। और यदि आपको छल्ला नहीं लगाना है तो ये ब्राह्मणी साड़ी हो जाएगी। बस इसको नेफा पट्टी यदि हमने लगा ली तो ये ब्राह्मणी साड़ी हो गई, और यदि छल्ला लगाया तो ये छल्ला पेशवाई हो जाएगी। तो छल्ला पेशवाई यदि हमें बनानी है तो हमें क्या करना है, आइए अब ये हम देख लेते हैं। तो ये जो मैंने नेफा पट्टी कट की थी उसमें से ही बचा हुआ ये बॉर्डर है, और ये एक टुकड़ा जो हमने सलवार का कपड़ा कट किया था, दोनों पैर, उसके बीच में से बचा हुआ था। तो अब इसे मैं इस तरह से यदि इस बॉर्डर के साथ यूँ रखूँ तो ये इस तरह से आ रहा है ना, क्योंकि ये वाला भाग भी इस तरह से क्रॉस में है और ये वाला भाग भी क्रॉस में है। तो मैं इसे कट कर लेती हूँ।
यानी इसी तरह से मैंने इसे यूँ क्रॉस में रख लिया और इसी तरह से इसे अब कट कर लेना है यूँ। यदि हम चाहें तो थोड़ा सा और क्रॉस में इसे कट कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया और अब इस भाग को मैं यहाँ पे जोड़ लूँगी। तो इस तरह से हमें जोड़ना होगा सिलाई लगाकर। यहाँ पे मैं सिलाई लगा लेती हूँ। अब ये मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है और यदि इसे बिल्कुल सीधा रख लिया जाए, यदि इस तरह से कपड़ा आपके पास ना हो, बिल्कुल सीधा हो, ये हमने फोल्ड किया कपड़े को, यदि मान लिया जाए ये जुड़ा हुआ है ना, फोल्ड किया हमने कपड़े को, और यदि ये इस तरह से बिल्कुल सीधा है तो यहाँ से लगभग 8 इंच, और 8 इंच के बाद ये हमने कितना क्रॉस में कट किया, लगभग 3 इंच, है ना, 3 इंच इस तरह से हमने क्रॉस में कट कर लिया। और यदि आप क्रॉस में ना भी कट करना चाहें, बिल्कुल सीधा भी हो, क्योंकि मेरे पास में कपड़ा बिल्कुल सीधा नहीं था इसलिए मैं इस तरह से क्रॉस में इसे कर रही हूँ, है ना। लेकिन यदि सीधा कपड़ा हो तो सीधे कपड़े का भी बनाया जा सकता है, सीधा छल्ला भी अच्छा लगता है। अब ये वाला जो कोना है इसे मैं यूँ कट कर लेती हूँ और इसके बाद यूँ फोल्ड करके यहाँ से मैंने नाप लिया 8 इंच और इस तरह से इसे कट कर लेना है। यहाँ से भी पहले नाप ले लेना है हमें, यहाँ से लगभग 5 इंच और इस तरह से दोनों निशानों को मिला लेना है और अब इसे कट कर लेना है। अब ये भाग भी एक छोटा एक बड़ा है तो इसे भी मैं बराबर कर लेती हूँ और अब ये वाला भाग इसे उल्टा रख के एक और एक बार और फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा लेनी है और इसी तरह से इस ओर भी 2 बार फोल्ड करने के बाद में सिलाई लगा लेनी है। दोनों ओर सिलाई लगाने के बाद जो कोने निकल रहे थे उसे पीछे की ओर फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है, इस ओर का भी और इस ओर का भी। अब यहाँ से हमें बस इस तरह से प्लीट ले लेनी है। अब प्लीट छोटी बड़ी चौड़ी कम ज़्यादा ली जा सकती है। यहाँ पे मैं अंदाजे से 3 प्लीट ले लेती हूँ केवल, यूँ, और फिर प्रेस कर लेनी है ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब एक और ले लेती हूँ। इसी तरह से इस ओर भी प्लीट ले लेनी है। अंतर बराबर हो, ध्यान में रखना चाहिए। और अब ये तीसरी प्लीट, बस प्लीट उस ओर की उस ओर मैंने फोल्ड की है और इस ओर की इस ओर फोल्ड कर ली है। और अब अच्छी तरह से इसे सेट करके सिलाई लगा लेनी है ऊपर की ओर। अब ये सिलाई लगा ली है और सिलाई जो लगाई है यहाँ से अब यहाँ तक का भाग नापा जाए तो 4 साढ़े 4 लगभग है, और ये जो बीच वाला भाग है ये लगभग 6.5 इंच का है। अब एक्स्ट्रा भाग मैं कट करके हटा लेती हूँ। अब इस छल्ले को हमें इस ओचे पर, यानी बिल्कुल बीच वाला भाग और इसका बीच वाला भाग इस तरह से हमें लगा लेना है और सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। अब ये छल्ला लगा लेने के बाद ये इसी तरह से है। यदि आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से बारीक बारीक हाथ से टाके लेकर इसे फिक्स किया जा सकता है ताकि इस तरह से उड़ता न रहे। अब इसके बाद ये जो नेफा पट्टी है, नेफा पट्टी हमें यहाँ से लगानी है। इस ओर ओचा है तो इस ओर वाला भाग, ये आसन वाला भाग, दोनों को मिलाने के बाद ये वाला जो भाग है आसन वाला भाग और ये वाला भाग, इन दोनों के बीच वाला भाग, यहाँ से हमें नेफा पट्टी लगानी है। यूँ हमने नेफा रखा, अब ये सिलाई लगाई हमने, यहाँ से सिलाई लगाते हुए
ये गोल करते हुए हम यहाँ तक आ गए। और इसके बाद ये वाला जो भाग है इसे थोड़ा सा फोल्ड करते हुए यहीं पे रख के हमें सिलाई लगा लेनी है।